मेरा नमन माँ गंगा के तटों, जेआईटी के प्रांगण और स्वर्गीय सुभाष यादव की जमीन बोरावा की इस पावन वसुंधरा की तरफ से मैं भारत की बलिदानी भूमि को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, मैं साधारण सा व्यक्ति किशोर यादव एमबीए का छात्र हूँ और मैं 2 मिनट पढ़ूंगा और 2 मिनट के बाद जेआईटी के प्रांगण का तापमान 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुझे मंच से उतरने के बाद बताया जाए कि तुम क्या बोलकर गए थे और क्या करके चले गए। कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, बेटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। आज भारत के इतिहास का सूर्य दस से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिस पर लाल अक्षरों से लिखा है पुलवामी माटी कि बारूद सने कुछ पन्नों पर सोलों ने रणगान लिखा है। माताओं ने बड़े फक्र से बेटों का बलिदान लिखा है। कलम सलामी देती है उस हर एक वीर सिपाही को हिम शिखरों पर खून से जिसने अपने हिंदुस्तान लिखा है। कि दो जले वो चित्र बोलते खून सनी वो रोटियां, बेखौफ गवाही देती है पुलवामा की चोटियां। बड़े जिद्दी लोग थे, बस पर्वत चढ़ते जाते थे, कैसे तोप के गोलों से फौलादी सीने टकराते थे। आग विजय पर टिकी हुई और आग तिरंगा धोता था, लगता था कैलाश शिखर पर नृत्य तांडव होता था। कोई सैनिक संगीनों से शत्रु सीना फाड़ दे, कोई खड़ा था मौत के आगे फिर भी हंसते जाता था, कोई 16 गोली खाकर आगे बढ़ते जाता था। हर सैनिक भारत देश का इतिहास गढ़ते जाता था। तो खून से होली खेली थी, मृत्यु को गले लगाया था। ऐसे ही नहीं भारत ने पुलवामा दिवस मनाया है, ऐसे ही नहीं भारत ने पुलवामा दिवस मनाया है। लेकिन उसके बावजूद आज एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें पढ़ाती है कि मध्य रात्रि को 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारे हक में आई थी। मुझे माफ़ करें, मैं पूजा की पंक्तियाँ के शर्मा सर के चरणों में निवेदित करता हूँ कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीनों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे रात्रि जिसे मिली नहीं थी ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर और आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना घट्ट बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, परंतु यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, अब आप भारत के पूरे इतिहास को खगाल कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर कोई निकट भी नहीं मिलेगा, परंतु जोराइन करने के लिए जो पंक्ति लिखी गई कि दे दी हमें आज़ादी बिना घट्ट बिना ढाल, और साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। जब भी मैं ये भारत के किसी भी कोने में सुनता हूँ तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए मेरे कानों से निकल जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। अरे बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज क्या स्थितियां आ गई है साहब, वो कहते हैं 10 लाख रुपए देकर खाकी समझती है कि उन्होंने शहादत का मोल चुका दिया है। तो विनीत चौहान लिखते हैं कि तुमने 10-10 लाख रुपए दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हितों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। लेकिन उसके बावजूद दर्द बया तब होता है जब हमारे देश की सरकार एक कसाब पर 65 करोड़ रुपए खर्च करती है। 65 करोड़ रुपए एक कसाब पर। 14 फरवरी आज ही के दिन हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। यहाँ से एक भी व्यक्ति है जो 44 जवानों के घर परिवार पता कुछ जानता हो? एक व्यक्ति, कोई नहीं। प्रियंका चोपड़ा की शादी कब हुई, विराट कोहली की शादी कब हुई, कब अफेयर हुआ, कब ब्रेकअप हुआ, एक खबर हमें मिलती है। हमारी प्राथमिकताएं कहाँ चली गई है सर? मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ हमारे देश की सरकार एक कसाब पर 65 करोड़ रुपए खर्च करती है और दिनेश हेमन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने अर्ज करने के बजाय एक आतंकवादी का इनकाउंटर कर दिया था, वो 5 साल तक जेल की सिंचों के पीछे बंद रहता है।
जिनके कंधों के स्टार बनने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में बंद रखा, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें मुर्गे और बिरयानी परोसी गई है। इस देश में 65 करोड़ रुपए एक कसाब पर 250 बुद्धिजीवी 2:30 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि उस हत्यारे याकूब मेमन के बच्चे छोटे हैं इसलिए माफ कर दी जाए उसकी फांसी। पर मुझे माफ करें, हमारे मेजरों, कर्नलों, जर्नलों की बच्चियां छोटी नहीं होती जो सैल्यूट करके अपने पिता की चिता को आग दे रही होती है। एक औरत हमारी विश्व सुंदरी है, हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु कविता को बगावत की तरफ तब मुड़ना पड़ता है जब हम हमारे बॉलीवुड स्टारों, फिल्म स्टारों, क्रिकेट स्टारों, सिंगरों की हर अफेयर की खबर रखते हैं, परंतु उस तुकाराम मुले को भुला दिया जाता है जिसने कसाब की बंदूक की नाल पकड़कर जिंदा वापस खींच लिया कि हम आतंकवाद को बेनकाब कर सके दुनिया के सामने से। 14 फरवरी को जब ये पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था तो एक माँ अपने बेटे के गम में जिस तरह चीख रही थी, पुलवामा का वो मंजर याद कीजिए कि क्या स्थितियां थी उस समय, कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी, कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी, लाल किला और ताजमहल था सन्नाटे के साए में, जाएगा सब खो गया था हिंद आसामी चाय में। अरे छोटे बच्चों के चेहरों पर भी खिलकारी खुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद जिनका, जिहाद महल मुखौटा था, और जलियांवाला बाग भी उस दिन जीवित होकर लौटा था। जलियांवाला बाग भी उस दिन जीवित होकर लौटा था। आक्रोशित था मैं, और आक्रोश में आकर 2 पंक्तियां लिखी कि पीठ पर जो वार ना होता सिंगों की संतान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। क्या हुआ होगा सर उस दिन पुलवामा माटी में? सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे, सिंदूर मांग का जला, जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी, कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना एक धमाका चला ही था, समूचा स्वाभिमान हमारा, आईना सब देख रहा था, पंचशील अभियान हमारा, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले कलाम की सिंदूर मांग का जला, जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी, कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी, आईना सब देख रहा था, पंचशील अभियान हमारा, एक धमाका चला ही था, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले कलाम जले, माँ भारती का मान जला था, और पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था, पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। अगली 2 पंक्तियां कि इस देश की रक्षा को जब खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। उनके कर्म खून के छिलते साहस की दहलीज बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर का प्राचीन बने, और 44 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें भिजा लीब में ऊपर हिंदुस्तान लिखा, अपनी लाशें भिजा लीब में ऊपर हिंदुस्तान लिखा। कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। अरे रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकारों पर, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवारों पर। अरे बदन में बधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। अगली 2 पंक्तियां मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, अगर आपकी हथेलियां ना रुके तो मेरा साथ दें। आपने अक्सर तिरंगा या तो नर्सरी के बच्चों को बनाते हुए देखा होगा, बीच में अशोक चक्र, ऑरेंज, ग्रीन, या फिर आपने तिरंगा लहराते हुए देखा होगा। पर मैं तिरंगा जो बनाने जा रहा हूँ कि हरे रंग की घाटी, ऊपर सफेद बर्फ की चादर, सफेद बर्फ मतलब हमारा हिमालय, कि हरे रंग की घाटी, ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली, कि हरे रंग की घाटी, ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वहीं तिरंगा पूरा कर दो, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वहीं तिरंगा पूरा कर दो। अभी तिरंगे की बात हुई है तो मैंने 15 अगस्त पर एक पंक्ति पढ़ी थी कि एक तिरंगा झंडा मेरा हिम शिखरों की शान है, तो एक तिरंगा झंडा मेरा युद्धों में रणगान है, तो एक तिरंगा झंडा मेरा बाघा बॉर्डर पर लहराता है, तो एक तिरंगा झंडा बूढ़े सैनिक घर को आता है, तो एक तिरंगा झंडा मेरा पर संसद में अब शर्मा रहा, तो एक तिरंगा झंडा मेरा जंगे चाटे खा रहा, तो एक तिरंगा झंडा मेरा सीमाओं पर मुस्तैद है, तो एक तिरंगा झंडा मेरा कश्मीर में कैद है। अब जोश था मैं दिल में, जज्बा राहों पर ले निकलो यारो, और एक तिरंगा झंडा अब चौराहों पर ले निकलो यारो, एक तिरंगा झंडा अब चौराहों पर ले निकलो यारो। हर 15 अगस्त को हम तिरंगा फहराते हैं,
हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परंतु मैं आज फ्रंट कोट में लहराते उस तिरंगे का दर्द पढ़ना चाहता हूँ कि एक तिरंगा झंडा मेरा हर दिन जलाया जाता है, श्रीनगर के लाल चौक पर रोज झुकाया जाता है। अरे करगिल में जिनको हराया था फिर घुस जाना चाहते हैं, मेरे दिल के पत्थर से तिरंगा नाम मिटाना चाहते हैं। पर मैं दिनकर का वंशज, ये अंगारों का दिल है, और पत्थर पर जो नाम लिखा है नाम मिटाना मुश्किल है। पत्थर पर जो नाम लिखा है नाम मिटाना मुश्किल है। मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जिनकी पहचान तिरंगा है, जिनका बाइबल, गीता और पुराण तिरंगा है, कि पहले उन लोगों को गांधी के विचारों में समझा देना, और ना समझे तो इंदिरा गांधी की ललकारों में समझा देना। वीर फकीर, टीपान सुल्तान, राजा ताना शाहों पर ले निकलो यारो, और एक तिरंगा झंडा चौराहों पर ले निकलो यारो। अंतिम छंद तिरंगे का आप तक पहुंचे, क्योंकि प्रिंसिपल सर का हुक्म है, समय की कमी है, कि एक तिरंगा झंडा मेरा लाल चौक में रोया है, तो एक तिरंगा झंडा मेरा पठानकोट में रोया है, तो एक तिरंगे झंडे को यूं बड़ा पुराना पाप है, दुश्मन पर हमला करने को बेताब है, तो एक तिरंगे झंडे को झांसी की तलवार मिले, तो एक तिरंगे झंडे को भगत सिंह की हुंकार मिले, तो एक तिरंगा झंडा मेरा करतल को दिखलाएगा, ते सेना वाले वीर जवान सीमा पार जाएगा, तो एक तिरंगा झंडा मेरा विश्व गुरु कहलाएगा, और एक तिरंगा झंडा मेरा रावलपिंडी को लहराएगा। एक तिरंगा झंडा मेरा रावलपिंडी को लहराएगा। कि सच्चाई की आवाज ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। प्राणी का जयघोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में कभी प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रूहानी में उफान होना चाहिए, और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। मैंने कह तो दिया कि अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, परंतु जब मैं 44 शवों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सर, कि 250 किलो बारूद लेकर कोई बंकर बन गाड़ी को उड़ा दे और हमारे घर में घुस जाए, बिना उसके कि हमारे घर का भी कोई गद्दार उस हमले में शामिल था। कि साहब, जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। कि प्रीत की जो सीख गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कचराने और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा पर यौवन का इतिहास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, शमशीर बना के कलम को अपने बागी हथियार लिखूंगा, और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।